May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Good morning. Good morning. बैठिए। Thank you, sir. सुनीता, आपने गौर किया होगा हम लोग कोविड संबंधित जो एहतियात बरतने चाहिए, सामाजिक दूरी बना के रखनी है, तो आपकी कुर्सी दूर रखी गई Yes, sir. ताकि आप सेफ रहें, सेफ महसूस भी करें। मास्क पहन रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। Yes. लेकिन बातचीत करने के लिए मास्क हटा ले रहे हैं। Yes. आप चाहें तो आप भी हटा सकती हैं मास्क। Okay, sir. हटाना चाहेंगी? Yes, sir. हटा लीजिए। Thank you, sir. ठीक है, अपना परिचय दीजिए बोर्ड मेंबर्स को। Yes, sir. सर, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सुनीता है और सर मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। सर मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई और सर फिर मेरी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग बीकानेर विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में हुई। उसके बाद सर मैंने पीजी किया 2020 में इग्नू यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में। और सर मेरी हॉबी है डॉक्यूमेंट्रीज देखना। अच्छा, आपने नेट भी क्वालिफाई किया है? यस सर, मैं नेट भी क्वालिफाई किया। नेट क्या होता है? नेट का फुल फॉर्म क्या है? सर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये किस तरह की एलिजिबिलिटी का टेस्ट है? सर ये लेक्चररशिप के लिए होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि बस इसी तरह का टेस्ट ले लेने से कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है कि वो लेक्चरर बनने योग्य है? सर ये सिर्फ क्वालिफिकेशन है कि मतलब आप दे सकते हो एग्ज़ाम। इसके बाद सर और एग्ज़ाम भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट लेक्चरर के अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी। सर उससे और एलिजिबिलिटी चेक हो जाती है। सर एक प्राइमरी लेवल पर नेट के थ्रू चेक होती है। ठीक है, ठीक है। आपने कुलाची हंसराज स्कूल से पढ़ाई की है? यस सर। हंसराज कुलाची नाम किसका है? क्यों पड़ा ये नाम ऐसा? सर ये महात्मा हंसराज जी का नाम है, जिन्होंने डीएवी स्कूल्स का फाउंडेशन रखा था। सर उनके नाम पर ये स्कूल चला गया। महात्मा हंसराज के एक मित्र भी थे जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी स्थापित किया। सॉरी सर, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, क्या हंसराज ट्रस्ट का या हंसराज स्कूल कॉलेज का संबंध और किसी बड़े प्रख्यात नेता से है? सर ये दयानंद सरस्वती से इन्फ्लुएंस होकर सर डीएवी स्कूल्स खोले गए थे। सर मुझे इतनी जानकारी। अच्छा, दयानंद सरस्वती के बारे में बताइए। कौन थे, कहाँ जन्म लिया था उन्होंने, क्या काम किया? सर ये इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और सर इसके थ्रू उन्होंने कहा था हमें वेदास की तरफ जाना चाहिए। वेदास में सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी हमें आज के लिए चाहिए। और सर इन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म्स के कार्य किए, जैसे महिलाओं के लिए इन्होंने किया, पर्दा प्रथा का खासकर इन्होंने विरोध किया, बाल विवाह के अगेंस्ट इन्होंने सर काम किया था। इन्होंने कहा वेदों की ओर चलो, इसका मतलब कि वैदिक दर्शन के बाद जितने भी दर्शन विकसित हुए यस सर, उनको इन्होंने खारिज कर दिया। यस सर। वैदिक दर्शन के बाद भारत में ऐसे कौन कौन से दर्शन विकसित हुए हैं जिसको दयानंद जी ने खारिज कर दिया? सर उपनिषद आए थे, उसके बाद योगा फिलोसफी आई। और उपनिषद वैदिक के बाद की चीज़ है कि वैदिक का ही हिस्सा माना जाता है? सर वेदांता माना जाता है, वेदा के लास्ट में सर उपनिषद आए थे। ठीक है। और तो वैदिक दर्शन के बाद कौन कौन सा दर्शन आया? क्या उनका मंतव्य ये था कि वैदिक के बाद जो बौद्ध दर्शन आया, जैन दर्शन आया, उसको उन्होंने खारिज कर दिया? सर वो उनको क्रिटिसाइज नहीं करते सर, वो वेदास को इम्पोर्टेंस देते हैं कि सर वेदास में सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए सर वो वेदास में है। हालांकि सर वो बुद्धिज़्म जैनिज़्म को भी मानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज की सामाजिक व्यवस्था पर दयानंद सरस्वती के विचारों का असर है? यस सर, मुझे लगता है। किस किस जीवन के आयाम में असर दिखता है? ये सर जैसे आर्य समाज की जो शिक्षाएं थी सर वो हम देख सकते हैं, जैसे पर्दा प्रथा का भी सर काफ़ी विरोध हो रहा है और राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको हटाने के प्रयास भी कर रहे हैं और कर भी रही है आगे। और सर एजुकेशन रिलेटेड हम देख सकते हैं डीएवी स्कूल्स खुले हैं जिसमें एंग्लो के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ एंशियंट। लेकिन अब आलोचना हो रही है कि डीएवी भी अब एंग्लो ज़्यादा हो गया है और वैदिक कम हो गया है। ये सर वैदिक कहने मात्र को है, मुख्यतः एंग्लो ही है वो। ये सर जैसे जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ सर वहाँ पे तो मैंने ये देखा है सर, मॉर्निंग प्रेयर्स में भी गायत्री मंत्र वगैरह का उच्चारण होता था। बस वही औपचारिकता है, कर्मकांड बस गायत्री मंत्र का उच्चारण तक रह गया है सर। कम्प्लीटली बाकी सारी कक्षाएं अंग्रेजी में ही पढ़ाई जाती हैं सर। ये सर मोस्टली इंग्लिश में पढ़ाई जाती हैं, बट सर इनका भी इन्फ्लुएंस है, अभी कम्प्लीटली खारिज नहीं। ठीक है सुनीता। थैंक यू सुनीता। यस सर। आप झुंझुनू से रहने वाली है ना? झुंझुनू की? यस। झुंझुनू में खेतड़ी है क्या? यस सर। खेतड़ी तांबे के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। यस सर। तो ऐसी कौन सी भूगर्भिक विशेषताएं हैं उस क्षेत्र की जिसके चलते वहाँ पर तांबा पाया जाता है? सर अरावली हिल्स सर वहाँ से पास होती हैं। तो अरावली हिल तो बहुत जगह से पास होती है, लेकिन तांबा सर तो मेन कॉपर का बेल्ट सर अरावली का उसी एरिया में है। क्यों है? क्या वैसी चट्टान में कौन सी ऐसी विशेषता है? किस प्रकार की चट्टान में तांबा पाया जाता है? इग्निशियस रॉक्स हैं सर वो। तो और इग्निशियस रॉक कहीं नहीं है अरावली में?
सर है सर, लेकिन मेन कंसल्टेशन उनका उसी बेल्ट और में है। उसके अलावा कहाँ कहाँ है? सर सीकर में है। ठीक है। ये और सर मेन इन्फ्लुएंस एरिया सर उनका वहीं पर। और उसके सर बाकी एरियाज में पर वहाँ पर इतने तांबा ज़्यादा के और क्या होते हैं? सॉरी सर जो मुझे तांबा जानकारी नहीं। अयस्क होता होगा ना कुछ? यस सर। क्या होता है उसको? सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, नहीं पता है। ठीक है, ये आपने लिखा है डॉक्यूमेंट्री देखना आपकी हॉबी है। यस सर। तो अभी हाल फिलहाल में कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है आपने? यस सर, मैंने जरीना द पोर्ट्रेट ऑफ हिजड़ा देखी थी। ठीक है। एक सिनौली की संधि भी कुछ करके आई है, सॉरी सर मैंने देखी नहीं। वो देखी नहीं आपने? Yes, sir. और इसके अलावा कौन सा देखा आपने? सर पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, सेविंग फेसेस, और सर अ गर्ल इन द रिवर, इट्स अ गर्ल। ये डॉक्यूमेंट्री होती है, डॉक्यूमेंट्री और फिल्म दोनों Yes, sir. अलग अलग विधाएं हैं? यस सर। क्या दोनों में क्या अंतर होता है? सर डॉक्यूमेंट्री बेसिकली नॉन फिक्शनल फिल्म्स होती हैं, ये किसी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड तो होती एक हैं। बायोग्राफी और sir. एक डॉक्यूमेंट्री, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग है? सर अगर हम पर्टिकुलर बायोपिक्स को लें तो सर वो एंटरटेनमेंट पर फोकस ज़्यादा करती हैं, और इसमें सर कुछ स्टंट्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सर वो एग्जैक्ट ट्रू पिक्चर को दिखाती नहीं। जैसे सर धोनी पर बायोपिक आई थी, तो सर उसको हम डॉक्यूमेंट्री नहीं मान सकते, वो एक बायोपिक है। और डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाई जाती है सब सही होती ये है? सर जैसे लेडीज़ फर्स्ट एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, दीपिका कर्माकर पर बेस्ड है सर, वो कंप्लीट उनकी रियलिटी को दिखाती है। अच्छा, ठीक है। आपने सोशियोलॉजी से एमए भी किया है। यस सर। समाज क्या होता है? सर सोसाइटी जिसमें वेरियस सर ग्रुप्स हैं, उनके बीच में होने वाले इंटरेक्शंस, और उसमें ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करता है सर, उसकी स्टडी की जाती है। ये तो समाज की विशेषताएं हो गई ना। समाज Yes, होता sir. क्या है? समाज सर जो जिसमें वेरियस लोग रहते हैं और उनके द्वारा बनाए गए उनके कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज, उनके थ्रू से समाज सोसाइटी। और समुदाय दो शब्द हैं? यस सर। दोनों एक ही हैं, अलग अलग हैं? सर कम्युनिटी सोसाइटी का ही पार्ट है। कौन किसका सबसेट है? सर कम्युनिटी सबसेट है सोसाइटी का। कैसे अंतर है दोनों में? सर सोसाइटी एक लार्जर पिक्चर को शो करता है, जबकि मतलब कम्युनिटी सोसाइटी कैसे, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या पैरामीटर हैं जो कम्युनिटी में नहीं होते? सर सोसाइटी में सर वेरियस फैक्टर्स होते हैं, जैसे ब्रदरहुड है, किसी में वो कम्युनिटी में नहीं होता? सर होता है सर, डिपेंड करता है अलग अलग कम्युनिटीज़ में। जैसे किसी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी भी है, तो किसी कम्युनिटी में फॉलो होता है, किसी में नहीं होता। तो मेरा सवाल ये है Yes, कि कब किसको समुदाय कहा जाएगा और कब किसको समाज कहा जाएगा? सर समाज तो एक बड़े पिक्चर को शो करता है सर, कम्युनिटी उसी का एक पार्ट है, और सर कम्युनिटी को भी एक सोसाइटी का ही पार्ट कहा जाएगा। बाकी दोनों में अंतर कुछ है नहीं, पार्ट है केवल? सर मैं अभी इतना ही रिकॉल कर पा रही। अच्छा, सोशल लर्निंग के कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं सोशल लर्निंग के? पार्डन में सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया। समाज में सिखाने की कुछ प्रक्रियाएं होती होंगी? यस सर। तो सामाजिक रूप से जो सिखाने की प्रक्रियाएं होती हैं उनमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? कैसे कैसे किसी को सिखाया जा सकता है? जैसे कहा जाता है कि परिवार सबसे पहला स्टेप होता है, तो ऐसे और कौन कौन से तरीके हैं जिससे समाज में सीखने की प्रवृत्ति विकसित होती है? सर फर्स्ट लेवल सोशलाइजेशन का फैमिली माना जाता है, उसके बाद सर हम सोसाइटी को रखते हैं सेकंड नंबर पर, और थर्ड सर एजुकेशन, स्कूल्स को माना जाता है। तो जैसे लर्निंग के हैं, सोशलाइजेशन के हैं, यस सर। तो इस तरह से डी लर्निंग के भी फेजेज हैं क्या? आई एम नॉट श्योर सर। अच्छा, वर्तमान समय में समाज में आपको क्या क्या समस्याएं दिखाई दे रही हैं? सर अगर प्रिवेलेंट सोशल इश्यूज की बात करें तो सर वो क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन जो आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गई है? यस सर। सूचनाओं का संग्रहण बढ़ गया है, अब किसी जगह पर सूचनाओं का एक्सेस बढ़ गया है, तो सिक्योरिटी ज़्यादा होने के बजाय, और ज़्यादा हुई भी है सिक्योरिटी, इसके बावजूद ये क्राइम क्यों बढ़ा है? सर जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी है, तो सर इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं कुछ लोग। तो सर एक टेक्नोलॉजी को भी मान सकते हैं फैक्टर इसमें, जैसे अल्कोहलिज्म है, देन सर ऐसे कुछ साइट्स हैं जहाँ पर ऐसा कंटेंट मिलता है जिसके अगेंस्ट सर उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलती, फिर उसको बाहर एक्सपेरिमेंट करने। लेकिन फिर भी क्राइम का एक्सेस या क्राइम की रिपोर्टिंग भी टेक्नोलॉजी के साथ इजी हुई है। यस सर। तो इसके बावजूद ये क्राइम बढ़ना तो कम से कम नहीं चाहिए था, बढ़ रहा है। इसके पीछे टेक्नोलॉजी मान लीजिए एक छोटा सा कारण हो सकता है, कौन से और फैक्टर है? सर जैसे क्राइम बढ़ रहे हैं सर, उनकी रिपोर्टिंग जैसे आपने कहा, तो सर अवेयरनेस भी आ रही है। सर क्राइम्स तो सर पहले भी हो रहे थे, बट सर अब उनकी अवेयरनेस आ रही है, सर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे #MeToo मूवमेंट था सर, उसके थ्रू लोग अपने जो उन्होंने हरासमेंट फेस किया तो उसके बारे में कई बार ये कहा गया कि कई बार ऐसे ही किसी से बदला लेने की नीयत से भी MeToo मूवमेंट में उसको घसीट दिया गया। ये सर वो सर अब केस टू केस सर किसी लोगों ने उसका मिसयूज़ भी किया है सर वो सर उसका गलत था। अच्छा, एक प्रशासिका के तौर पर यस सर, अगर आपको ये मौका दिया जाए, पूरा अधिकार दिया जाए कि क्राइम आपको एलिमिनेट करना है या रिड्यूस करना है, जाहिर सी बात है कि बहुत सामान्य प्रक्रिया। यस सर।
तो कौन कौन से आपके पास मौलिक विचार या मौलिक उपाय कौन कौन से हैं किताबी ज्ञान के अलावा? सर जो हम इन फील्ड यूज़ करेंगे सर, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हम ये कर सकते हैं कि जैसे वीमेन फ्रेंडली थानास को इस्टेब्लिश करें। ठीक है, एक हो गया। और सर सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स को सर कंपलसरी कर दें। ठीक है। और सर जैसे स्मार्ट वॉचेस आती हैं उसी के कंसेप्ट पे सर एक स्मार्ट बैंड हो जिसमें एक पैनिक बटन हो, और सर उसके थ्रू हम लोकल रिस्पोंडेंट्स का एक नेटवर्क बनाएं। और सर इसके अलावा सर हम इंडिविजुअल लेवल पर भी सर जो वुमेन रिलेटेड राइट्स और एक्ट्स हैं उनके बारे में उन्हें बताएं, स्कूल लेवल पर मेनली। और सर वहाँ पे कुछ करिकुलम में हम ऐड कर सकते हैं, जैसे गुड टच और बैड टच उनको सिखाया जाए। ठीक है सुनीता। सर सुनीता, आपका जन्म स्थान है झुंझुनू। यस सर। कुछ प्रसिद्ध उद्योगों के बारे में बताएं झुंझुनू के। सर जैसे कॉपर बेल्ट है वहाँ पर, और सर मेनली सर वहाँ पर ये कॉपर और आयरन इंडस्ट्रीज़ हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। और सर इसके अलावा सर कुछ सीमेंट फैक्ट्रीज भी अभी इस्टेब्लिश होंगी, इस बार के बजट में भी अनाउंसमेंट हुई है। सर कुछ सिलिका बेनिफिकेशन प्लांट्स बनेंगे। सर मेनली वहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्शन किया जाता है और प्रोसेसिंग सर इसके बाहर होती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो सरकार ने चलाया है यस सर कोविड काल के दौरान, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं झुंझुनू के लोगों के लिए, निवासियों के लिए, कि वो अपने आप को एक आत्मनिर्भर रूप से विकसित कर सकें? सर जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी वहाँ पर, तो जैसे सर हमें अदर एरियाज़ में नहीं भेजने पड़ेंगे मिनरल्स को, सर वहीं प्रोसेसिंग हो पाएगी। और सर पर्टिकुलरली झुंझुनू का पता नहीं। और सर वहाँ पे सर जो हैंडीक्राफ्ट्स है सर वो प्रमोट किए जाएंगे, जैसे बंदेज वहाँ का फेमस है जी। सर चिड़ावा के पेड़े वहाँ के फेमस है, तो सर इनको प्रमोट किया जाएगा ताकि सिर्फ डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी इनको भेजा जाए। और स्थानीय अभी क्या चल रहा है वहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए, सरकार का क्या रुख है एक्सपोर्ट के लिए? सर मुझे जानकारी। हाल ही में भी राजस्थान का बजट पेश किया गया है। यस सर। इस वाले बजट को कहा गया है नो टैक्स बजट। यस। ऐसा क्यों? सॉरी सर मैं टर्म समझ नहीं पाई। नो टैक्स बजट कहा गया है इस बार, मतलब इस बार कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है और कोई टैक्स की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। यस सर। तो इस कोविड काल में जिस तरह की त्रासदी पूरे विश्व में देखी गई, यस सर, तो जो प्राप्तियां हैं वो इतनी अधिक नहीं है, पर जो व्यय है वो बहुत अधिक है। यस सर। तो सर राज्य सरकार अपने घाटे की पूर्ति किस प्रकार से करेगी और किस प्रकार की योजनाएं बना रही है कि करनी चाहिए, उसके बताइए। सर टैक्स रिलेटेड ज़्यादा मेजर्स नहीं है इस पर, जैसे कि अभी लॉकडाउन में सर इकॉनमी डाउन चली गई, कई लोगों के रोज़गार छिन गए, तो इसलिए सर टैक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। रादर अदर एक्सपेक्ट्स जैसे कुछ कॉलेजेस बनाने हैं, कुछ सड़क निर्माण का कार्य करना है जिसके थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, सर इन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये खर्च को कैसे स्पॉन्सर करेगी सरकार? सॉरी सर। कर्ज लेगी? यस सर, लोन लेगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार जो आज कर्ज लेती है इसका एक दीर्घकालिक प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है? यस सर। तो क्या कर्ज लेना ठीक है? यस सर, ये कर्ज लेना ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सिनारियो को अगर हम देखें तो हम उसको कैसे चला पाएंगे अगर कर्ज नहीं लेंगे। और सर साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएंगी जिसके थ्रू हम कर्ज को चुका सकें, तो सर मुझे लगता है फ्यूचर जनरेशन पर इतना बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि उनके लिए ही आज के टाइम पे कार्य करे जाएंगे, तो उनको भी आगे इसका बेनिफिट मिलेगा। कि पूंजीगत व्यय क्या होते हैं? सॉरी सर मैं इंग्लिश टर्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, गवर्नमेंट को डिविडेंड्स मिलते हैं, और सर जैसे लोन दिया तो उसकी रिकवरी हुई, सर ये कैपिटल में आता है। ठीक है। अभी हाल ही में जो केंद्रीय बजट पेश किया गया था, सेंट्रल, आपने सुना होगा, काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी का जिक्र किया गया। काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, इससे आप क्या समझते हैं? सॉरी सर मुझे भी ध्यान नहीं। वी शेप रिकवरी से क्या आप क्या समझते हैं? सर वी शेप रिकवरी सर जैसे हमने देखा फर्स्ट क्वार्टर में सर जीडीपी काफ़ी डाउन चली गई, -23.9, और उसके बाद सर इसकी जो नेक्स्ट क्वार्टर के डेटा है वो -7.5 थे। तो सर एक वी शेप रिकवरी देखी गई है, मतलब काफ़ी डाउन से थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखा गया इसको सर वी शेप। कितने शेप की रिकवरीज होती हैं? सर आई एम नॉट श्योर सर, एक के शेप रिकवरी होती है सर, मैं अभी ये रिकॉल कर पा रही हूँ। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि वी शेप रिकवरी नहीं है, के शेप रिकवरी है, तो इससे आप क्या समझते हैं? सर मेरे ओपिनियन में वी शेप रिकवरी है, जैसे कि हमने देखा इतने लो लेवल से जाके थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सर आगे के डेटा भी बता रहे हैं सर इस फिस्कल ईयर में सर ये जीडीपी और इम्प्रूव होने वाली है, सर ये प्रोग्रेसिव ही है मेरे ओपिनियन में। परंतु कुछ उद्योग ऐसे हैं कि जो कोविड काल में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उसमें कोई रिकवरी की गुंजाइश है और नहीं कोई निशान देखने को मिलते हैं। यस सर। तो आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा के शेप की तरफ निर्देश देता है वी शेप के मुकाबले?
सर जैसे कि आपने कहा कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में नहीं है सर, उनके लिए अभी एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि उनको वापस ट्रैक पे लाया जाए सर। जब वो जैसे कि कौन सी इंडस्ट्रीज? सर जैसे मैन्युफैक्चरिंग की मान सकते हैं सर हम, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सर, जो जिसमें लॉकडाउन के टाइम पर सर हमारे पास रॉ मटेरियल का इंपोर्ट कम हुआ, अभी सर उन इंडस्ट्रीज़ में रिकवरी देखी जा सकती है। ठीक। सुनीता, यस सर। सबसे लंबे समय तक राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर कौन व्यक्ति रहे हैं? सर श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी। कब से कब तक थे? सर टेन्योर सर एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, कितने वर्ष तक वो मुख्यमंत्री बने रहे? जी सर एग्जैक्टली याद नहीं है सर मुझे। अच्छा, उनकी क्या भूमिका है राजस्थान के विकास में? सर इनिशियल ईयर्स में जो सर जो उन्होंने डेवलपमेंट किया सर, जैसे सॉरी सर एग्जैक्टली के बारे में और कोई जानकारी नहीं है? यस सर। ठीक है, हाल फिलहाल में पिछले 20 वर्षों में कौन कौन से व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान में? सर श्री अशोक गहलोत जी, श्रीमती वसुंधरा राजे सर, और लास्ट 20 ईयर्स में सर इन्हीं का ही है सर। गहलोत जी का ये कौन सा टर्म है मुख्यमंत्री के रूप में? सर 3rd टर्म है। पहले टर्म में कब बने थे मुख्यमंत्री? सर एग्जैक्ट सर मुझे ईयर्स याद नहीं है। इससे पहले वसुंधरा मैम की, उससे पहले आए थे सर। इसके पहले वसुंधरा मैम थी, उसके पहले गहलोत जी थे, उसके पहले वसुंधरा मैम थी, उसके पहले गहलोत जी थे। यस सर। तो काउंट करके देखें कब निकलता है। 1998। 98, ठीक है। आपको लगता है कि राजस्थान में जो प्रशासनिक ढांचा है वह संतुलित है? यस सर। विभिन्न विषयों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है? यस सर। अच्छा, अभी 2 वर्ष पहले राजस्थान के कुछ इलाकों को शेड्यूल्ड एरिया में शामिल किया गया है, अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। यस सर। राजस्थान के कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया अभी तक कुल मिलाकर? सर टोटल 5 हैं, जिसमें 3 तो कम्प्लीटली टीएसपी एरिया में, और सर 2 हैं उदयपुर सिरोही, इनके सर कुछ पार्ट्स हैं टीएसपी एरिया में। अच्छा, टीएसपी का क्या फुल फॉर्म है? सर शेड्यूल्ड एरियाज के लिए है सर ये। लेकिन टी का मतलब क्या बनेगा? शेड्यूल तो एस से शुरू होता है। यस सर। टी का मतलब? सॉरी सर मैं रिमाइंड नहीं कर पा रही। टी का ट्राइबल हो सकता है? यस सर, ट्राइबल शेड्यूल्ड पार्ट्स एंड शेड्यूल्ड पार्ट्स। यस। ठीक है सुनीता, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे। बैठिए। थैंक यू सर। बाहर जाके आत्मनिरीक्षण किया, क्या क्या सही रहा, कहाँ कहाँ लगता है कि सुधार की जरूरत है? सर जैसे बेसिक्स राजस्थान के सर वो मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, पॉइंट 1। और सर जैसे आंसर देने टाइम सर मैं कुछ सोचने लग जाती हूँ, ठीक है, उससे इफेक्टिव आंसर्स नहीं आ रहे। ठीक है, और सर ये लगता है। ठीक है, देखिए आपका परफॉर्मेंस हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने डिस्कशन किया और लगा कि आप काफ़ी अच्छी कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हम लोग देख रहे हैं। अच्छा है, 26 मार्च को इंटरव्यू है, 4-5 दिन का वक्त है, तो आपको किसी भी खास इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपने आइडेंटिफाई किया है कि चूँकि आप दिल्ली में पढ़ी लिखी हैं, तो इस बात का अंदेशा बैठेगा बोर्ड के सदस्यों में कि कहीं आप राजस्थान से कट तो नहीं गई हैं, कहीं आपका जुड़ाव कमज़ोर तो नहीं हो गया है। और इसी बात को जांचने के लिए वो राजस्थान की लोकल चीज़ों पे आपसे ज़्यादा सवाल पूछ सकते हैं। तो अगले 4 दिन को इसी तरीके से इस्तेमाल करिए कि जो इसका भूगोल है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो टेरिटोरियल स्ट्रक्चर है, और ख़ास तौर पे जिस ज़िले से आप आती हैं, जहाँ आप रही हैं, निवास है, जन्म हुआ है, उनके बारे में विशेष जानकारी अपने स्थित करना है। तो इसी पे मुख्यतः आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन बाकी सारी चीज़ ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है कि आपका प्रेजेंस बड़ा ग्रेसियस है और बैठने की भंगिमा अच्छी है, आई कांटेक्ट आपका अच्छा है, वर्बल कम्युनिकेशन ठीक है, आवाज़ थोड़ी सी और बुलंद बना लें, थोड़ा मतलब वॉल्यूम और थोड़ा सा ऊंचा कर लें तो अच्छा रहेगा। मतलब सबड्यूड नहीं ना, एहसास ये नहीं जाना चाहिए कि आप एक कमज़ोर महिला हैं। बहुत वाचाल भी नहीं छवि बनानी है, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेंगे तो और असरदार हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें अच्छी। ओके, थैंक यू सर। ड्रेस सेंस वगैरह सब अच्छा है। ड्रेस यही पहनना है कि और कुछ है? सर ये ऊपर अलग कलर का है सर, वो पैरेट ग्रीन, लेकिन सूट सलवार सूट ही पहन के जाना। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।